गंगा एक ऐसी नदी जिसका हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक ऐसी नदी जिसे हम माँ गंगा के रूप में पूजते हैं, जिसे एक देवी का स्थान दिया गया है, जिसे अमृत की तरह पवित्र और पूजनीय माना गया है। हजारों लोग हर रोज माँ गंगा के दर्शन और उनके जल पान के लिए मीलों दूर से आते हैं, जिससे वो अपने दुखों को दूर कर सकें। ऐसा माना जाता है गंगा ही एक ऐसी दिव्य नदी है जो हमें हर पाप से मुक्ति देती है, और यही कारण है हिंदू धर्म में लोग गंगा को गंगा जल के रूप में अपने घरों में रखते हैं। तो आइए आज जानते हैं गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ, उस जगह को क्या कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैंगो टॉक। हम सभी जानते हैं भारत की 4 सबसे लंबी नदियों में गंगा शामिल है। क्या आप जानते हैं गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। भागीरथी नदी गंगा नदी की एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये जगह उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ये समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर है और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब जानते हैं गंगा जी कहाँ से आई हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक गंगा राजा भागीरथी के कड़े तप से आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वज ऋषि कपिला के श्राप के कारण भस्म हो गए थे, जिनकी मुक्ति के लिए गंगा का होना जरूरी था। इसलिए भागीरथ ने कड़ी तपस्या की और स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी गंगा जी को धरती पर बुला लिया और उन्हें भागीरथी कहा जाने लगा। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो कि सतोपन ग्लेशियर से निकलती हैं, ये दोनों नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। इसी संगम के बाद से नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं गंगा का गौमुख से निकलने का क्या रहस्य है। वो जगह जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। पहाड़ों में बसा गंगोत्री धाम 4 धामों में से एक माना जाता है। ये जगह प्राकृतिक झीलों, झरनों, पेड़ पौधों और बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ बेहद ही खूबसूरत और मन को शांति पहुँचाने वाले होते हैं। गंगोत्री धाम पहुँचने के बाद आप गंगोत्री नेशनल पार्क पहुँचेंगे। वहाँ से आगे 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आप गोमुख पहुँच सकते हैं। रास्ते में आप आसमान छूते पहाड़, हरी वादियाँ, ठंडी हवाएं और बेहद ही खूबसूरत नज़ारों को भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी गंगा पर एक नया कुदरती संकट खड़ा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल गोमुख, जो कई सालों पहले एक गाय के मुख के आकार का हुआ करता था, अब वो बंद होता जा रहा है। ऐसा अधिक ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं के चलते हो रहा है, जो कि वाकई में एक डरा देने वाली बात है। दरअसल गंगोत्री एक ग्लेशियर है और गोमुख इसी का एक हिस्सा है, जहां से बर्फ पिघलकर गंगा बनने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूटने की वजह से गोमुख बंद होते जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो माँ गंगा हजारों लोगों की प्यास बुझाती हैं, उन्हें जीवन देती हैं, उनकी सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए आप जब भी किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं तो कोशिश करें वहाँ किसी भी तरह का प्लास्टिक या अदर वेस्ट ना फैलाएं। उस जगह को जितना हो सके उतना स्वच्छ रखें। तो चलिए अब जानते हैं गंगा से जुड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। आपको पता है अन्य नदियों की तुलना में गंगा में 25% ऑक्सीजन का लेवल होता है। जी हाँ, बिल्कुल 25% ऑक्सीजन।
कहा जाता है गंगा के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की एक विशेष शक्ति होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि गंगा का पानी कभी भी नहीं सड़ता। गंगा दुनिया की 5वीं सबसे दूषित नदी है। बहरहाल ये एक बहुत ही दुख की बात है। तो अब आप भी जान गए होंगे माँ गंगा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करें और हमारी माँ गंगा को स्वच्छ बनाने में मदद करें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।